टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। मैंने प्रैक्टिस सेट 7.1 ऑलरेडी शुरू कर दिया और उसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी और पहले 2 क्वेश्चंस कराए और सेकंड लेक्चर में मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराया। आज लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एंड हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें से हम लोग को रिश्ता निकालना है y और x का, क्योंकि बाकी सब तो देखो डेटा दिया हुआ है, फिर क्या निकालना है वो पूछा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसमें से हम लोग को रिलेशन निकालना है y और x का। तो ये पहले लिख देते हैं y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये दिया हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको लिखेंगे कैसे? Therefore y varies directly, ठीक है, as square root of x। square root of x मतलब क्या होता है? छतरी के अंदर x, square root of x। तो ये रिलेशनशिप दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ में आया? देखो, y varies directly as square root of x, एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक ही टर्म में आ जाएगा। इसके बाद तो आपको पता है कैसे लिखेंगे इसको। देयरफॉर y, अब ये अल्फा के जगह पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू के, ये रूट एक्स तो रूट एक्स ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है? के अपना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। लिखना पड़ेगा ना ऐसे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, when x is equal to 16, y is equal to 24, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k का वैल्यू पूछा है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है? k का जो भी वैल्यू आया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो मिला उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो पहले कांस्टेंट फाइंड करने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसने? वो बोल रहा है कि when x is equal to 16, y is equal to 24। तो क्या है हमारे पास? we have y is equal to k root of x। ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहीं से लिखा हुआ है सेम टू सेम। अब इसमें x के जगह पे 16 डालो और y के जगह पे 24 डालो, तो क्या आ जाएगा आपको? therefore 24 is equal to k स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा अंदर? 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 16 ऐसे होता है ना, 16 इज 4 इंटू 4। 2 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ गया? 4। याद है ना, 7th स्टैंडर्ड में किया था ये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 24 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय, ये जो रूट 16 है ना, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 4। ओके, ये यहीं से निकाला है मैंने। चाहिए तो रफक में ऐसा लिख लो, देयरफॉर रूट 16 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 16 इज 4/4, तो उसके ऊपर छतरी डालेंगे तो ये 2 4 में से एक ही 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे k इंटू 4, हम लोग को k का वैल्यू चाहिए, तो 4 को यहाँ से भगाना है। कैसे भगाएंगे? दोनों तरफ हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। k मल्टीप्लाइड बाय 4 है, अभी नीचे भी 4 ले लिया और यहाँ पे नीचे भी 4 ले लिया। दोनों तरफ लेना पड़ेगा ना, एक तरफ लेंगे तो नहीं चलेगा। ये 4 1 जार और ये 4 1 जार कट गया और यहाँ पे बचा 4 1 जार एंड 4 6 जार। तो क्या बचा? लेफ्ट साइड में सिर्फ 6 बचा एंड राइट साइड में सिर्फ k बचा। तो k की वैल्यू आ गई, ये पूछा था ना, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये पूछा था उसने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देखो यहाँ पे फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है? k विच इज 6। अब वो बोल रहा है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है? ये k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिख सकता हूं मैं देयरफॉर y इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा k के जगह पे? k के जगह पे आएगा 6, तो यहां पे डाल दो 6, रूट x के जगह पे रूट x is the equation of variation। हो गया। 2 चीजें पूछी थी उसने,
उसने एक ये पूछा था कांस्टेंट और दूसरा पूछा था इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो वो भी हम लोगों ने फाइंड कर दिया। इजी था ना? ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे 6 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। के मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के का वैल्यू 6 आया तो उसने पूछा था फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। 6 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूछा था, वो क्या है? y इज इक्वल टू 6 रूट x इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वीडियो पॉज करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कोई वैल्यू आगे पूछा नहीं है, सिर्फ के और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो वो हमने निकाल लिया। नोटबुक में जल्दी से कॉपी कर लो। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम दिया है डायरेक्ट वेरिएशन पे। क्या लिखा है देखो, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन, ये सोयाबीन का स्पेलिंग EAN आएगा, इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। मतलब ये कॉम्प्लिकेट करने के लिए दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वेरिएबल आपको पूरा एक वर्ड दिया हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको वर्ड को कन्वर्ट कर देना। देखो यहाँ पे जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो क्या है? इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबरर्स। मतलब अगर मैंने इसको बोला R और नंबर ऑफ लेबरर्स को बोला N, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के साथ, या डायरेक्ट वेरिएशन N के साथ है उसका। यही लिखा है ना, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन, हार्वेस्ट करके कुछ भी हार्वेस्ट करे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ द नंबर ऑफ लेबरर्स। तो इसको R लिया और ये वाले को हमने N लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? R इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ N, ऐसा लिखा हुआ है ना। फिर कुछ कंडीशन दी है, रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। बट पहले ये R और N डायरेक्ट वेरिएशन में, उससे हम लोग उस दोनों का रिश्ता निकाल लेंगे। क्या आएगा? सबसे पहले हमने जो नामकरण किया ना कि टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, इसको नाम दिया R, तो ये लिखना पड़ेगा कि भाई हम इसको R बुला रहे हैं। ठीक है, ऐसे रैंडमली कहीं पे भी कोई भी लेटर नहीं यूज कर सकते। जैसे हम K यूज करते थे तो बताना पड़ता था ना कि K तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, वैसे R यूज किया तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे जगह हर जगह हम R और N यूज करेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या दिया है? नंबर ऑफ लेबरर्स। ठीक है, तो N क्या है? नंबर ऑफ लेबरर्स। कंडीशन क्या दी है? देयरफॉर कैन आई से R इज डायरेक्टली वेरिंग विथ N, दिया हुआ ना ये, देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन। इसके आगे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर R, ये इसके जगह आएगा इक्वल टू K N, लिख सकता हूं ना ऐसे। ये K क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, लिख दो बाजू में। ठीक है, वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब उसने ये कंडीशन दी हुई है, इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे पता है? बच्चे सीधा लिखेंगे रेम्यूनरेशन 4, मतलब R इज इक्वल टू 4 एंड ₹1000, तो N के जगह पे 1000 लिख देंगे। ये सीधा आपको रॉन्ग मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि रेम्यूनरेशन 4 नहीं है। रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट। ठीक है, इफ पेमेंट ऑफ 4 लेबरर्स इज ₹1000, मतलब ये पेमेंट जो है, रेम्यूनरेशन है, इट इज ₹1000 एंड नंबर ऑफ लेबरर्स कितना है? देखो 4 लेबरर्स, तो N 4 आएगा। मिस्टेक मत करना, सीधा रेम्यूनरेशन R को 4 मत ले लेना। तो मैं लिख सकता हूं यर व्हेन R इज इक्वल टू 1000, N इज इक्वल टू 4। ये वाला इंफॉर्मेशन देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, 4 लेबरर्स मतलब N इज इक्वल टू 4 ना। N इज नंबर ऑफ लेबरर्स, इज ₹1000, क्या? रेम्यूनरेशन इज ₹1000, तो रेम्यूनरेशन इज ₹1000। ओके, ये कंडीशन दी हुई है, तो ये कंडीशन यूज करके हम लोग K की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? नाउ R इज इक्वल टू KN, देखो यहां से ये सेम कॉपी किया, फिर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये R के जगह पे क्या आएगा? 1000 एंड N के जगह पे 4, तो R के जगह पे 1000 इज इक्वल टू KN, मतलब K मल्टीप्लाइड बाय N एंड N के जगह पे 4। मुझे अगर K की वैल्यू चाहिए तो ये 4 को यहां से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? दोनों तरफ 4 से डिवाइड करके। तो क्या आ जाएगा?
मैं लिखूंगा देयरफॉर 1000 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 4 भगाना है ना, इसलिए 4 से डिवाइड किया। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 4 1s are 4 1s are, ये 4 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 1s are, और ये हो जाएगा 4 2s are 8, 2 बचा 20, 4 5s are 20, 4 0s are 0। तो आ गया आपको देयरफॉर 250 अपॉन 1 मतलब 250 इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन 1 मतलब k ना, ये दोनों को डिवाइड करो, 1 अपॉन 1 इज 1, k मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1। वैसे यहाँ पे 250 डिवाइड बाय 1 विल बी 250। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर k इज इक्वल टू 250, है ना। अब k 250 मिल गया, तो मैं k यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, तो क्या मिलेगा मुझे? r इज इक्वल टू 250n। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर r इज इक्वल टू 250n। क्या ये? इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, और अगर ये एक बार मिल गया तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? देखो, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। 17 लेबरर्स मतलब नंबर ऑफ लेबरर्स है ना, नंबर ऑफ लेबरर्स 17 दिया हुआ है, आपको रेम्यूनरेशन आर फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 17, r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। देयरफॉर सबसे पहले हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 250n, ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे n का वैल्यू 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा देयरफॉर r इज इक्वल टू 250n मतलब 250 मल्टीप्लाइड बाय n का वैल्यू है 17। अभी 250 इंटू 17 आ गया ना r का वैल्यू। रफ वर्क में 250 इंटू 17 करके देखो, 250 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। 17 0s are 0, 17 5s are 85, तो 8 ऊपर, 17 2s are 34, 34 प्लस 8 हो जाएगा 42। तो आपको आएगा देयरफॉर r इज इक्वल टू 4250। ये r क्या है? ये r रेम्यूनरेशन है ना, हमने लिया था। देखो, r बी द टोटल रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन तो रुपीज में आएगा ना, पेमेंट है वो। पहले भी रुपीज में था, देखो r 1000 था, लेकिन 1000 क्या है? रुपीज। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। जब ये 17 है तो r कितना आ रहा है? 4250 रुपीज। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहां पे फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा, रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज 4250। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने किया हुआ है, इरेज कर सकते हैं आप पीछे नोटबुक में कर सकते हैं। पूरा सोल्यूशन देखो ऐसे आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन दिया हुआ है वर्ड्स में, वो हमने फर्स्ट लाइन में लिख लिया। लेकिन जब भी आप लेटर्स अज्यूम करेंगे तो टीचर को आपको बताना पड़ेगा कि कौन से लेटर का मतलब क्या है। तो एक्सप्लेन कर दो पहले कि आर का मतलब टोटल रेम्यूनरेशन, एन का मतलब नंबर ऑफ लेबरर्स, फिर क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप दिया है वो यूज करके जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। आ गया समझ में? वीडियो पॉज कर लो, खुद के नोटबुक में जल्दी से लिख लो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आ गया समझ में? तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 के लेक्चर 3 में क्या किया? पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 किया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 खत्म हो गया। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 7 का आज खत्म हो गया है। इसके 3 लेक्चर्स हैं, आपको तीनों लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं ताकि आपको डायरेक्ट वेरिएशन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन नए नए सिंबल्स आ रहे हैं, नए नए स्टेप्स हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये 6 क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको एक बार सिंबल समझ गए तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऐसे मत सोचो कि एक बार लिख दिया तो हमको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नया करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है ना समझने में, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो और बहुत ईजी लगेगा ये। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी डायरेक्ट वेरिएशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप